तो जंतर मंतर पर आज से किसान संसद का आगाज। इस खबर पर जी न्यूज की नजर। लगातार बीते साल दिसंबर से ही नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को करीब 6 महीने के बाद एक बार फिर से दिल्ली आने की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन इस बार शर्तें पहले से बहुत ज्यादा हैं, मुस्तैदी पहले से बहुत ज्यादा है और वजह सिर्फ ये है कि पहले जैसा कुछ न होने पाए। तो आज से सिंघू बॉर्डर से अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसान जो जुटना शुरू हुए हैं वो जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे तमाम। और 200 से ज्यादा यहाँ पर लोगों को अनुमति नहीं है। हर रोज जो है यहाँ पर पहुंचेंगे 200 अलग अलग लोग। और इस बीच कुछ देर पहले की तस्वीर भी सामने आती है जब रवानगी होती है गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत की सिंघू बॉर्डर के लिए। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की ये चहलकदमी किसी बड़ी वारदात के बाद की तफ्तीश के लिए नहीं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी किसी हमले के इनपुट के बाद यहां पर नहीं पहुंचे। दरअसल इनकी मौजूदगी की वजह आज से करीब 6 महीने पहले की इन तस्वीरों से सबक लेने के लिए है, ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, ताकि फिर से कोई भरोसा तोड़कर देश की शान में गुस्ताखी न कर सके। जी हां, ये जायजा है किसानों के प्रदर्शन से पहले की तैयारियों का, ताकि सुरक्षा इस बार पुलिस के हाथ में मुस्तैदी से रह सके। कई दौर की बैठक के बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी और आज से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। लेकिन इससे पहले बुधवार को एक एक कर बड़े अधिकारियों ने यहां पर सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद भवन के पास जंतर मंतर पर 200 की संख्या में रोज़ाना किसान संसद करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तें लगाई है कि जंतर मंतर पर रोज़ सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक 5 बसों में सवार होकर कुल 200 किसान यहां पर आ सकते हैं और सबको एक एक आई कार्ड दिल्ली पुलिस द्वारा दिया जाएगा। कोई भारी व्यक्ति उसके अंदर शामिल नहीं होगा। सब लोगों की बारे में जानकारी पुलिस को पहले से ही दे दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा पूरे इलाके की जो है जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले डीसीपी, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर स्पेशल कमिश्नर और फिर कमिश्नर खुद यहाँ पर आए और करीब 20 मिनट तक पूरे इस जंतर मंतर का जायज़ा लिया। दिल्ली में इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद भवन से महज 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज से एक और संसद चलने वाली है, जिसका नाम है किसान संसद। और इसके लिए शर्तों के साथ किसानों को इजाजत दे दी गई है। इसके मुताबिक किसानों की संसद 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसान जंतर मंतर पर रह सकेंगे। एक दिन में प्रदर्शन में 200 से ज्यादा किसानों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी और प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान बसों के जरिए सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचेंगे और शाम को वापस उन्हें सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। 200 लोग जाएंगे और वहां से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंघू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे। अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से फिर बसों से वहाँ पर जाएंगे। भारत सरकार से उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। पुलिस ने भी इस दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए इस बार ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें बॉर्डर, उत्तरी जिले की सभी बॉर्डर, लाल किले की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने और अर्धसैनिक बल की 5 कंपनियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है, ताकि फिर से 26 जनवरी 2021 वाली बात न हो। ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, जिसमें बॉर्डर तो है ही, बॉर्डर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ऑल रोड्स लीडिंग टू रेड फोर्ट एंड रेड फोर्ट की क्लोज विसिनिटी में, इन सब पे स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग और ब्लॉकेट पॉइंट्स क्रिएट होंगे from anti-Kisan point of view, and that deployment will continue till late in the evening, even after the arrangement is over. पुलिस के साथ ही किसान संगठनों ने भी इस बार पिछली गलतियों से सबक लिया है और इसीलिए किसान संसद के लिए सभी एहतियात किए गए हैं। किसान संसद में शामिल होने वाले सभी किसानों को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, साथ ही उनकी जानकारी पुलिस के पास भी होगी।
नहीं, देखिए हमने बहुत अभी विचारधारा में कोई खालिस्तानी है या क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो भी किसान जाएंगे उनको हमारे उस किसान संगठन के नेता हो सर्टिफाई करके भेजेंगे। उनको हम अपनी तरफ से एसकेएम का एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे। उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ उसकी जो अपनी आइडेंटिटी का जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है या उसका लाइसेंस है या पासपोर्ट है या वोटर कार्ड है, उसकी कॉपी भी साथ रहेगी। और हमारा एसकेएम का एक मेन लीडर जो है उस आई कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसके संगठन का साथी सिग्नेचर करेगा और इस आइडेंटिटी के साथ हमारे साथी 200 जाएंगे। इसके साथ ही किसान संगठनों ने जंतर मंतर में शामिल होने वाले किसानों के लिए पूरी गाइडलाइंस भी तैयार की है। इसके मुताबिक संसद मार्च में सिर्फ वही किसान शामिल होंगे जिनके पास उस दिन के प्रदर्शन में शामिल होने का पहचान पत्र होगा। पहचान पत्र पाने वाले किसानों को सुबह 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा के दफ्तर पहुंचना होगा। संगठन की तरफ से जारी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र भी रखना होगा। संगठन की तरफ से तय बस के अलावा किसी अन्य साधन से किसानों को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी बसें संसद मार्ग पर तय जगह पर खड़ी होंगी और किसानों के कहीं और जाने पर भी पाबंदी होगी। सभी किसानों को अपने लिए पहले से तय कुर्सियों पर ही बैठना होगा और शाम 5 बजे सभी किसानों को उन्हीं बसों से वापस सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल दिसंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सरकार से करीब 10 दौर की वार्ता भी हुई, जिसका आखिर में कोई नतीजा ही नहीं निकला। इस दौरान किसानों की तरफ से कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ न हो, इसकी तैयारियां पुलिस ने की है और संकल्प किसानों ने। दिल्ली से संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर इस वक्त का एक ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है, एक अपडेट मिल रहा है। आपको बताएं, किसान नेता राकेश टिकैत किसान संसद के लिए सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। वहां से वो बस में सवार होंगे और जंतर मंतर के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। राकेश टिकैत का कहना है कि यहां से जंतर मंतर जाएंगे और किसान संसद हम लगाएंगे। सुबह 10 से शाम तक किसान संसद जारी रहेगी। टिकैत सिंघू बॉर्डर रवाना हो चुके हैं। वहां से जंतर मंतर के लिए रवानगी उनकी होगी बसों में सवार होकर और 200 किसान नेता इस दौरान उनके साथ रहेंगे। इस बीच जी न्यूज संवाददाता हमारे लगातार जुड़ रहे हैं, उनके पास हम लौटेंगे। फिलहाल राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। प्लान है कि यहाँ से 200 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो संसद है किसान संसद वो लगाएंगे, अपनी पंचायत करेंगे और 10 बजे से और वो 5 बजे तक चलेगी। अपनी बात उसमें रखेंगे, जो इशू है किसान के पे रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। आइए कुछ तस्वीरें आपसे साझा करते हैं, उसके जरिए आप बेहतर तरीके से किसानों के आंदोलन की जो पूरी क्रोनोलॉजी है उसको समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे। 8 महीने से यह आंदोलन देखिए जारी है। सरकार किसान के बीच बातचीत नाकाम अब तक रही। किसान कृषि कानूनों का विरोध बारंबार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा हुई थी, इसको ध्यान में रखा गया और सरकार ने कहा कि बातचीत का विकल्प खुला हुआ है। अब जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक प्रदर्शन होगा। ये 6 बड़ी तस्वीरें, दरअसल ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो समझाने के लिए काफी है। इस बीच ग्राउंड जीरो चलेंगे हम और ये लाइव तस्वीरें भी आपके सामने लगातार आ रही हैं, जिस तरीके से बसों में सवार होकर 200 के आसपास इनकी संख्या को निर्धारित किया है। रोज 200 नए किसान नेता होंगे जो बसों में सवार होकर जंतर मंतर पहुंचेंगे। हाथों में झंडे आप इनके देख पा रहे हैं और ग्राउंड जीरो चलते हैं। शिवांक मिश्रा के पास में जाऊंगी। आप सिंघू बॉर्डर से लगातार सुबह से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक, मैं आपके पास आ रही हूं। उससे पहले हमारे साथ राजू राज भी हैं, आप जंतर मंतर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक, मैं आपके पास आती हूं। कुछ कड़े दिशा निर्देश, सशर्त यह अनुमति मिली, 6 महीने के बाद दिल्ली में एंट्री मिली, तो सिंघू बॉर्डर पर कितनी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है उसका आप जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। और अब से कुछ ही देर के बाद टिकैत साहब पहुंचेंगे, वहां से रवानगी होगी 200 किसान नेताओं की बसों में सवार होकर किसान संसद की शुरुआत करने के लिए जंतर मंतर पर। शिवांक मिश्रा। जी बिल्कुल निधि, देखिए यहाँ पर अभी सिंघू बॉर्डर पे किसान नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि अगले 5 से 10 मिनट में राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आपको एक बार सुरक्षा व्यवस्था की एक बार अगर हम लोग आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए
ये बैरिकेड है पूरा, इसके अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है, मीडिया वालों को भी एंट्री नहीं है। और पीछे दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले और पैरामिलिट्री के जवानों को वहाँ पे लगा दिया गया है, उनको मुस्तैद वहाँ पे रखा गया है और पूरी की पूरी वहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल तरीके से उनको खड़ा कर दिया गया ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको अधिकृत रूप से दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं दी गई है वो ना आ पाए। इसीलिए आप देखिए पूरे रास्ते को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करा गया है। साथ ही यहाँ पे किनारे अभी इन जो ये कटीले तार वाले बैरिकेड है इनको अभी फिलहाल के लिए लगाया गया है। अगर कोई ऐसी स्थिति आई जैसे हमने 26 जनवरी को देखा, ट्रैक्टरों के सारे बैरिकेड को गया था, उसको पार करा गया था, तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम यहाँ पे लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री की फोर्स, दिल्ली पुलिस, सभी लोग यहाँ पे व्यापक रूप से लगे हुए हैं। साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पर लगी हुई है कि जितनी भी गाड़ियाँ जिनको परमिशन नहीं है यहाँ पर आने की उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरे इस इलाके को खाली भी करवाया जा रहा है। जो यहाँ पे गाड़ियाँ पहले से लगी थी पार्किंग में उनको भी यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस के अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग भी मौके पर ही अपना यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। जो जितने भी यहाँ पर जवान हैं उनको जो भी कड़े दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो स्थिति अभी हमें सिंघू बॉर्डर पर दिख रही है निधि, उससे ये साफ है कि 26 जनवरी को जो दिल्ली की सड़कों पर अराजकता हुई थी उसको दिल्ली पुलिस फिर से नहीं चाहती कि वो अराजकता फिर से दोहरे। बिल्कुल शिवांग, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। सुबह के 9:12 हो रहे हैं। टिकैत साहब आपसे कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे, रवानगी उनकी हो चुकी है। कितने किसान नेताओं का जमावड़ा इस वक्त आप देख पा रहे, क्योंकि कुछ ही देर में जंतर मंतर में किसान संसद का जब आगाज होगा उसके लिए निकलना होगा इन सभी को। कितने लोग अभी वहां पर जुटे हुए भारी सुरक्षा के बीचों बीच? शिवांग जी बिल्कुल निधि देखिए यहाँ पर पहले अभी प्रेम सिंह भंगू यहाँ पर आ चुके हैं, बलबीर सिंह राजेवाल यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं उनका यहाँ पर आने का दौर शुरू हो चुका है। ये सभी किसान नेता यहाँ से जो अन्य किसान हैं, आपको एक बात और बताते चले कि हर जत्थे पे किसान नेताओं ने ये फैसला करा कि हर जत्थे के जो 5 किसान हैं वो यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे। इसी हिसाब से कुल 200 किसान हैं जो जंतर मंतर जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के। उसी तरह 5 किसान ऐसे होंगे जो किसान मजदूर एकता संघ के होंगे, जो वहां पर जंतर मंतर पर जाके जो आज किसान संसद का इन्होंने जो आयोजन करा है उसमें जाएंगे। साथ ही अगर हम आपको तस्वीर दिखाते हो, आप ये देखिए सिंघू बॉर्डर पर, ये देखिए किसान जो है यहाँ पे, ये देखिए राकेश टिकैत के गुट के किसानों का भी यहाँ पर आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। गाड़ियों के सहारे यहाँ पर किसान आ रहे हैं लगातार। तो ये स्थिति है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस ने किसानों से स्पष्ट कर दिया है, किसान नेताओं से, उनसे कि इस बार जो इनकी यहाँ पर जंतर मंतर में जो भी ये किसान संसद का आयोजन करेंगे उसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करा जाएगा। इसीलिए 200 किसान को लाने के लिए यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर अंदर 5 से 6 बसें लगाई गई हैं जिसके सहारे आए गए। बसों में भी बताया जा रहा है हमें कि किसान नेता पूरी कोशिश करेंगे कि बसों में किसान दूर दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाए रहे। इसी तरह जंतर मंतर पर जब किसान जाएंगे तो वहां पर भी उनकी यही व्यवस्था करी गई है कि कोविड के दौर में पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। इसीलिए जितने भी किसान हैं उनको मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही दूर बैठने के जो 1 गज की दूरी का जो नियम है उसका पालन करने का भी उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जी निधि। बिल्कुल शिवांक, बेहद खास ये तस्वीरें हैं और आपने कई अहम जानकारियां साझा की उन लोगों से जो लगातार इस फिराक में कि किस तरीके से आज की व्यवस्था है। 26 जनवरी ना वापस लौटे, लिहाजा हर एक स्तर पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, हैवी फोर्सेस की तैनाती है। डिप्लॉयमेंट कितना हैवी वहां पर हम देख पा रहे हैं। राजू राज हमारे साथ हैं, आप जंतर मंतर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज, किसान संसद से समाधान का रास्ता, किसान संसद से संवाद का नया रास्ता क्या निकल पाएगा? इसके आगे एक बड़ा सवालिया निशान इसलिए क्योंकि बीते कई दौर की विफल वार्ता और एक लंबा गतिरोध अपने मुकाम तक कब पहुंचेगा, सबकी नजर इस पर भी है। किसान संसद की शुरुआत के साथ राजू राज। निश्चित तौर पर निधि, किसान संसद का आज आगाज होने वाला है और लगभग 26 जनवरी के बाद आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जिनको परमिशन दिया गया है 200 किसानों का। जंतर मंतर आने से पहले, चूंकि ये काफी अहम जगह है, लुटियंस में आता है और लगभग संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। यहां से किसान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी के बाद यानी 25 जनवरी के बाद सरकार और किसानों के बीच किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई।
26 तरीके की जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने एक एहतियात बरता है। कहते हैं कि दूध का जला आदमी छाछ भी फूक कर पीता है। उसी तर्ज पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। कई दौर की मीटिंग हुई किसानों और पुलिस के बीच में और उसके बाद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उन्हें 200 किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत दी। और जंतर मंतर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहां पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है दोनों के साइड। और बीच का जो ये स्पेस अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इसी बीच का जो हिस्सा है यहीं पर किसान यहां पर अपना संसद लगाएंगे, संसद की कार्रवाई देखेंगे और यहां से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसानों की कोशिश है कि इस बार एक बार फिर से सरकार के बीच डायलॉग हो और उस डायलॉग के बीच समाधान निकले। किसान लगातार तीनों कृषि बिल को वापसी लेकर, यानी तीनों कृषि तो पूरी तरीके से वापसी की मांग को लेकर अभी तक अड़े हैं। 26 नवंबर से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। 26 नवंबर से लेकर अब तक लगातार वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। लिहाजा आप देखिए जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हैवी डिप्लॉय किया गया है। पुलिस का, दिल्ली पुलिस है, अर्धसैनिक बल है और से आरपीएफ के जवान, तमाम जवानों को लगाया गया है। बीच में दोनों साइड से बैरिकेटिंग किया गया है ताकि कोई भी बाहरी शख्स अंदर आ न सके। जो भी किसान यहाँ पर आएंगे पुलिस बस के साथ आएंगे, पुलिस उनको अपनी पूरी सुरक्षा के साथ लाएगी और उसके अंदर यहाँ पर पूरा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें यहाँ बैठाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से वो अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राजू राज, मैं जंतर मंतर आपके पास जल्द लौटूंगी। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर से शिवांक मिश्रा लगातार बने। शिवांक, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। इस बीच किसानों का प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा कितनी कड़ी है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया और यहां से प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। सुनिए जरा। आज की इनकी कॉल के मद्देनजर यहाँ टिकरी बॉर्डर पे प्रिवेंटिव अरेंजमेंट लगाया गया है। आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। ये प्रिवेंटिव अरेंजमेंट इसीलिए लगाया गया है कि कोई मिसक्रिएंट यहाँ से अंदर एंटर करने की या फिर कोई और सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करे। कॉल जो थी और जो भी अभी तक परमिशन मिली है वो सिंघू से सिर्फ मूवमेंट की मिली है। यहाँ टिकरी की साइड से कोई मूवमेंट की परमिशन नहीं मिली है। इसीलिए ये मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट यहाँ लगा है कि यहाँ से किसी भी तरीके की मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो सुबह के 9:18 इस वक्त हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर की हलचल जी न्यूज आपको दिखा रहा है। जंतर मंतर की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम है उनका एक बार फिर से जायजा लेते हैं। सिंघू बॉर्डर चलते हैं फटाफट। शिवांक मिश्रा, 9:18 से ऊपर का वक्त हो रहा है। कितनी देर में टिकैत वहां पर पहुंचेंगे? कितनी देर में तमाम किसान नेताओं के साथ टिकैत की जंतर मंतर के लिए भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रवानगी होगी? शिवांक जी बिल्कुल नहीं, देखिए जो हम लोग को जानकारी मिल रही, कुछ ही पल में राकेश टिकैत अंदर सिंघू बॉर्डर पर अभी पहुंच जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अभी 9:20 होने वाला है। जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि 9:50 से 10 बजे के बीच में यहाँ से किसान नेताओं की बसों में बैठ के रवानगी होगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगी, ताकि पिछली बार जो हम लोगों ने देखा था कि उनका रूट कुछ और बनाया गया था लेकिन वो लोग चले कुछ और, कहीं और चले गए, फिर उसके बाद लाल किले तक वो चले गए, तो वो भी इस बार स्थिति ना आ पाए। इसीलिए पूरी तरह से पुलिस उनको वहां तक जहां पर उनको परमिशन मिली है जंतर मंतर पर, वहां पर लेकर जाएगी। साथ ही वापसी में इनका समय 11 बजे से 5 बजे तक का इनको समय दिया गया। 5 बजे के बाद पुलिस ही इनको वापस लेकर आएगी। एक बार अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो एक बार आप देखिए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे जो पैरामिलिट्री के जवान है उनको भी यहाँ पे एक तरफ से मुस्तैद कर दिया गया, एक लाइन में उनको खड़ा कर दिया गया है। इससे इशारा भी मिल रहा है कि किसी भी समय यहाँ से जो किसान नेताओं की जो रवानगी है वो हो सकती है। बसों के सहारे एसीपी रैंक के, डीसीपी रैंक के सभी अफसर यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। ये दूसरा यहाँ पर कट पॉइंट यहाँ पे बनाया गया था जिसको रोका गया है। इसके आगे एक और यहाँ पे बैरिकेटिंग करी गई है जिसके पीछे भी किसान मौजूद हैं। तो इस दूसरी बैरिकेड पे यहाँ पे मीडिया को भी रोक दिया गया। मीडिया को भी इसके अंदर जाने की अभी फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। तो यही रास्ता, इसी रास्ते के सहारे जहाँ पर आपको ये बैरिकेड दिख रहा है, इसी के सहारे अगले कुछ देर में यहाँ से बसों के सहारे जो भी किसान नेता हैं, जो भी सिंघू बॉर्डर की जो लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.